टेस्ट क्वेश्चन ये है कि वाटर stream is ejected horizontally. Water stream is ejected horizontally with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक पाइप में से वाटर स्ट्रीम इजेक्ट हुई किस स्पीड के साथ? 30 मीटर पर सेकेंड से वाटर इजेक्ट हुआ। किस तरह इजेक्ट हुआ? हॉरिजॉन्टली। अगली बात, फ्रॉम अ हाइट, ये हाइट भी बताई हुई है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। वाटर स्ट्रीम इजेक्ट हुई 100 मीटर की हाइट से और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और किस तरह इजेक्ट हुई? हॉरिजॉन्टली इजेक्ट हुई। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि क्वेश्चन का लिखें फर्स्ट पार्ट, इग्नोर एयर को इग्नोर करना है तो ओनली ग्रेविटी। इग्नोर एयर टू फाइंड the speed with which the water stream will hit the ground। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें गिवन था टाइम, इसमें टाइम नहीं गिवन, इसमें कुछ और गिवन है। इसकी मैं ड्राइंग भी आपको बना के दे देता हूं, करेंगे आप खुद। यहां पे ये ग्राउंड था और ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक वाटर का पाइप था। अच्छा, पाइप की हाइट क्या है ग्राउंड से? पढ़ के बताओ जरा। 100 मीटर। तो पाइप आपने लगाया हुआ था जमीन से 100 मीटर की हाइट पे। इसमें से वाटर इजेक्ट हुआ और वाटर ने जाके ग्राउंड को हिट किया। इस तरह से आपने बताना है कि जब वाटर ग्राउंड को हिट करेगा उस वक्त उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा, आपने v फाइंड करना है। और जिस स्पीड से वाटर इजेक्ट हुआ वो कितना है? जिस स्पीड से वाटर इजेक्ट हुआ दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। आपने पहली बार खुद ट्राई करना है, जिसका हो जाए हैंड रेस करना है, बट यू ओनली हैव 3 मिनट्स। 3 मिनट में खुद ट्राई करो। कार्ड पाथ होगा तो क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग। तो v हॉरिजॉन्टल, v वर्टिकल, फिर v करो। हाँ बेटा, एस हॉरिजॉन्टल में गिनोन। आप इसकी बात करिए, इस क्वेश्चन की ना, इसमें ये जो 100 मीटर है ये वर्टिकल हाइट है ना, हॉरिजॉन्टल पता ही नहीं। जिसका हो जाए हैंड रेस कर दें।
इक्वेशन लिखी हुई है। आपका हो गया? हो गया ये वाला? वेरी गुड। कुछ लड़कियों ने कर लिया है। अपना 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 करना है, ये नहीं कि एक का हो गया फिर कहो कि हमें भी बताओ, अपना अपना। हाँ हो गया सर, हो गया। अब हम मिलजुल के करते हैं बच्चों, अब हम मिलजुल के करते हैं। आपने जितना किया हुआ है उससे सोच तो लिया होगा ना सर, हो गया। अब हम मिलजुल के करते हैं, अब मिलजुल के। अब मैं समझा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना बच्चों। बेटा मैं समझा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को साथ सॉल्व करें, कॉलम बना लें। ठीक है, उसने कहा स्पीड फाइंड करो, इस तरफ हॉरिजॉन्टल उस तरफ वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल का डेटा और ये वर्टिकल का डेटा आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो डेटा आप मेरे साथ लिखेंगे। यू का हॉरिजॉन्टल और यू का वर्टिकल। मोहित आप मुझे बताएं यू का हॉरिजॉन्टल क्या होगा बेटा? यू का हॉरिजॉन्टल होगा मोहित, जल्दी मोहित, 30 और यू का वर्टिकल मोहित 0। हुसैन आप बता सकते हैं यू का वर्टिकल 0 क्यों है बेटा? क्योंकि हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली निकला था, हॉरिजॉन्टली निकला था तो वर्टिकल क्या हो जाएगा 0। एक्सरेशन हॉरिजॉन्टल, एक्सरेशन वर्टिकल। एयर इज इग्नोर्ड, कहां पे कहा हुआ है? कहीं ना कहीं कहा हुआ है इग्नोर एयर। जब एयर को इग्नोर कर देंगे तो बाकी ग्रेविटी रह जाएगी ना। अगर एयर होगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, अगर एयर नहीं होगी तो द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी होगा तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा? 0। और वर्टिकल वाला हो जाएगा -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंस वी हैव टेकन द डाउनवर्ड टू बी नेगेटिव। अच्छा अब इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है या नहीं है? टाइम, टाइम नहीं गिवन। तो बेटा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन, टाइम कहीं भी नहीं है। नेगेटिव साइन ना लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों ये हो गया एक्सप्रेशन। अब एस का हॉरिजॉन्टल नहीं गिवन, बेटा एस का हॉरिजॉन्टल सामने, एस का हॉरिजॉन्टल नहीं गिवन। एस का वर्टिकल ग्राउंड को हिट करने से करते हुए कितना ट्रेवल करेगा? 100 मीटर डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। दैट इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। एस वर्टिकल इज 100। अब एक बात सुन लो, अगर आपने ए वर्टिकल को नेगेटिव लिखा तो एस वर्टिकल नेगेटिव, अगर आपने ए वर्टिकल को पॉजिटिव लिखा तो एस वर्टिकल भी पॉजिटिव। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो दोनों नेगेटिव, अगर आपने नेगेटिव लिखे तो दोनों नेगेटिव। क्यों? ये भी डाउनवर्ड्स और ये भी डाउनवर्ड्स। नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लेंगे तो भी ठीक है, नेगेटिव लेंगे तो भी ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए। फर्स्ट करें हम ले रहे हैं नेगेटिव, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है v वर्टिकल और हमें फाइंड करना है v हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा कि सिंस नो एक्सेलरेशन सो वेलोसिटी अनचेंज। बेटा पहले हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए हम ये कहेंगे कि v हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल, दो वर्किंग इज नीडेड, सिर्फ साथ क्या लिख देंगे? सिंस a हॉरिजॉन्टल इज 0। एक बार ये चीज देख लो, v हॉरिजॉन्टल u हॉरिजॉन्टल के इक्वल होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टली वी हैव नो एक्सप्रेशन। डन। तो v हॉरिजॉन्टल will become equal to 30 मीटर पर सेकेंड, इट्स अनचेंज, सेम रहेगा। अब हम फाइंड करते हैं v वर्टिकल। इन वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन बताओ, इन वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन। u वर्टिकल, a वर्टिकल, s वर्टिकल, v वर्टिकल। 2a वर्टिकल
एस वर्टिकल इज इक्वल टू वी वर्टिकल का स्क्वायर माइनस यू वर्टिकल का स्क्वायर 2 टाइम्स -9.81 एस वर्टिकल माइनस 100 इज इक्वल टू वी वर्टिकल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। हाँ जी, एक बार देख लो, 2 टाइम्स -9.81 ये वर्टिकल के लिए है, ओनली फॉर वर्टिकल मोशन। तो ये बन जाएगा v वर्टिकल का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो v वर्टिकल का स्क्वायर इज 2 इंटू 9.81 इंटू 100, इसका करेंगे अंडर रूट, तो v वर्टिकल इज 2 इंटू 9.81 इंटू 100 का अंडर रूट। जरा आंसर बताओ। 44 पॉइंट, स्लो बताया करो, 44.2992944 बस ठीक है। और ये हो गया मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, ये हो गया हमारे पास v हॉरिजॉन्टल और वो हो गया v वर्टिकल। अगला स्टेप बताओ क्या होगा। अगला स्टेप होगा इसका नेट करेंगे, तो v हॉरिजॉन्टल और v वर्टिकल से फिर हम नेट पेज ले जाएंगे। v horizontal is 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन v वर्टिकल अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, v वर्टिकल इज डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमें पहले से पता है नीचे जा रहा है ना, तो v वर्टिकल विल बी डाउनवर्ड्स और उसकी वैल्यू कितना है, v वर्टिकल इज 44.29 मीटर पर सेकेंड और v होगा इसका नेट। ये हो गया v हॉरिजॉन्टल, ये हो गया v वर्टिकल और ये हो गया v। तो v हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 44.29 का स्क्वायर और ओवरऑल क्या हो जाएगा अंडर रूट। जरा आंसर बताओ। 53.49 मीटर पर सेकेंड, 53.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया यहाँ तक, टाइम हो गया या वैसे ही बैग लपेट रहे हो। चले ठीक है। तो स्फीयर स्फीयर से जब अंडर करेंगे तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हमें पहले से पता ना चीज नीचे जा रही है फिर साइन मैटर नहीं करता। अगर हमें पहले से पता है कि चीज नीचे जा रही है, देखिए इसका तो हमें पहले से पता है ना कि नीचे जा रहा है। जी बेटा आप बताएं। एक सेकंड।